स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर प्रश्नावली 1.3 का। कौन सा सवाल? तीसरा सवाल। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की जगह आप 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल बोला है 0.6 बार, यानी हम इसको क्या करते हैं, इसको हल करना है हमें P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में हमें इसे लिखना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0, ये बार लगा है, यानी जितनी संख्या पर लगा होता है उसको हम उतनी ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि ये बार बार रिपीट हो रही है संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम मानेंगे x बराबर, इसको मान लेंगे 0.6666, जितना मन हो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण इसको मान लिया गया 1। अब क्या किया जाएगा, अब ये दो, अब देखो एक संख्या पर ये लगा है तो हम 10 का दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 पर दोनों तरफ, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर, अब इस पे हम जब 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 6.666। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये समीकरण पहला बन गया। हमने माना x बराबर इतनी संख्या होती है, फिर हम दोनों में क्या किया, 10 का दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया, यानी 10 का यहाँ पर गुणा और 10 का यहाँ पर। आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ा होगा, यदि किसी भी संख्या में 10 का यदि हम गुणा करते हैं तो दशमलव यहाँ 0 लगेगा, दशमलव 1 अंक बाद आएगा तो यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमने यहाँ 6 पॉइंट के बाद दशमलव लगाया, यानी 6 के बाद दशमलव लगाया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम बड़े समीकरण यानी 10x बराबर 6.666। ठीक है, या एक 6 और लगा लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह समीकरण आपका दूसरा है और x बराबर ये आ जाएगा 0.6666। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखोगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ घटा दोगे तो ये घट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ये जब घट जाएगा तो आएगा 9x बराबर, ये जब घट जाएगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, इसके जब x के गुणांक में होता ही है कोई संख्या तो बराबर के उधर जब जाती है तो क्या हो जाती है, उसके बटे में चली जाती है। क्लियर है, यानी यहाँ पर क्या चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6/9। ठीक है, ये आ गया हमारा 6/9। तो x, अब इसको देखो हम 2 से डिवाइड भी कर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने 3 से क्या किया, डिवाइड किया। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी x बराबर क्या आ गया, 2/3। यही हमारा क्या हो गया, P/Q के रूप में हमने व्यक्त किया, यानी P/Q बराबर 2/3। ठीक है, आपको सवाल समझ में आया होगा। यानी हमने क्या करा इस सवाल में किया गया, यानी सवाल दे रखा था 0.6 की बार, यानी 6 के ऊपर एक बार लगा है, यानी संख्या रेखा को इसको कहते हैं। हमको व्यक्त करना था P/Q के रूप में, तो हमने इसको सॉल्व किया, यानी एक को इसको सॉल्व किया, यानी 666 लिखा, ये आगे तक जाएगा। फिर हमने इसको x मान लिया। ठीक है,
फिर दोनों पक्षों का हमने 10 का गुणा करा दिया, तो दोनों पक्षों में हमने 10 का यहाँ पर भी गुणा करा दिया और यहाँ पर भी गुणा करा दिया, तो 10x 6.66 आ गया। ठीक है, अब हमारे दो समीकरण बन के तैयार हो गए। जब दो समीकरण बन के तैयार हो गए तो हमने दोनों समीकरणों को हल किया, यानी 10x भाई बड़ा समीकरण है तो हम ऊपर लिखेंगे उसको, यानी 10x 6.666 लिख दिया गया। फिर x का मान निकला तो x लिख दिया, दोनों को घटा दिया गया। यहाँ पर 10 में x जाएगा यानी 10x होंगे, तो उस पर एक x घटेगा तो यानी 9x आएगा। यहाँ पर सब जीरो आ गया, आप लिख भी सकते हैं यानी 0 0 0। ठीक है, अब जीरो के आगे दशमलव के बाद कोई के जीरो का औचित्य बचता नहीं, तो यहाँ पर हमने ये 6 आया, इसके गुणांक में है x, तो इस पे बटे में चला गया, यानी 2। अब 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी P/Q के रूप में व्यक्त करना था, जो 2/3 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो क्या आएगा, देखो हमें इस पे थोड़ा सा डाउट, रुको। देखो अगला सवाल है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे यानी 0.7। अब देखो यहाँ 7 के ऊपर लगा है तो 7 हम कई बार लिख सकते हैं। ठीक है, डैश डैश। अब इसको भी उसी प्रकार करना है, तो x बराबर हम मांगेंगे 0.477777। ठीक है, अभी इस पे भी वही काम किया जाएगा कि हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुणा कराएंगे, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x बराबर ये आएगा 4.7777। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण ये दूसरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण पहला था। ठीक है, अब फिर लिखोगे इसी प्रकार कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहाँ समीकरण हमारा ये 10x बराबर 4.7777। ठीक है, और फिर x बराबर लिखोगे 0.4777। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, घटाने पर लिखोगे, क्योंकि आपको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे। यहाँ पर आएगा 9x बराबर, इसको जब घटाओगे तो ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। अब देखो इसका मान जब x के गुणांक में है तो ये चला जाएगा बटे में, यानी x यानी 0.43 बटे हम इसको क्या लिखेंगे 9, और दशमलव जब हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, यानी x बराबर क्या आ गया 43/9, यही 90 सॉरी, यही हमारा क्या है P/Q बराबर 43/90 आ गया। बात समझ में आ गई, यानी हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना था, हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, शायद आपका ये नीचे का सवाल नहीं आ रहा है, इसको हम साइड में करे दे रहे हैं। ये आपका सवाल नहीं आया तो इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ पर इसका आएगा 6/9, तो ये कट जाएगा तो आएगा 2/3। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो ये अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर, इस पे बोला गया है 0.001। ठीक है, 0.001, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001001001, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x बराबर
0.001001001 ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी देखो ये कितनी संख्याओं पर बार लगा है, यानी 3 पर, तो कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, यानी 1000 यानी 3 संख्याओं में कितना बनता है 1000 बनता है, यानी हमको दोनों पक्षों पर 1000 का गुणा कराना होगा। तो हम दोनों पक्षों पर 1000 का गुणा कराएंगे। लिखोगे दोनों पक्षों पर 1000 का गुणा कराने पर। ठीक है, दोनों पक्षों पर 1000 का गुणा कराने पर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000x बराबर, जब 1000 का आप गुणा कराओगे तो ये यानी स्वाभाविक है 3 संख्या इधर आ जाएंगी, यानी आ जाएंगी 001.001001001। ठीक है, अब इसको हम साधारण भाषा में लिखेंगे तो देखो अब क्या करोगे, समीकरण दोनों बन गए। ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। तो अब लिखोगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारा दूसरा पहले हम लिखते हैं। तो देखो ये 0 आगे लगा है, इसका कोई औचित्य है नहीं। यदि कोई भी संख्या के पहले यदि 0 लगा होता है तो उसका कोई मान नहीं होता। तो यानी लिखेंगे 1000x बराबर 1.001001001। क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा, या अब x बराबर लिखोगे 0.001001001। ये समीकरण आपका ये बन गया। अब लिखोगे घटाने पर, किस पे, घटाने पर। ठीक है, जब इसको घटाओगे तो जब घटाओगे 1000 में 1 घटाओगे कि तो कितना आ जाएगा 999। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 999x बराबर, अब देखो यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर आल टोटल पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, यानी x बराबर 1/199, यही हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, यानी 1/199 हो गया। ठीक है, आपको ये सवाल उम्मीद है समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना स्किप करके वीडियो। अब अगले सवाल नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या है। देखिए अब अगला सवाल कह रहा है, चौथा नंबर सवाल है इसी चैप्टर का। कह रहा है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी इसको हमें सत्यता पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो ऐसा ही सवाल आपने पहले भी किया था। तो अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यानी x बराबर मान लेंगे 0.99999। क्लियर है। तो ये डैश डैश है, आगे बढ़ता है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब इस पे क्या है, एक अंक बाद क्या करना है हमको, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा देना। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों पर 10 का गुणा, दोनों पक्षों पर 10 का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करना है, 10 का गुणा कर देना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10x बराबर, भाई 10 का गुणा होगा तो ये 9 इधर आ जाएगा सरक के, यानी 0.99999। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, समीकरण ये दूसरा बन गया।
ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं जैसे पहले आपने किया, सेम उसी प्रकार, यानी x बराबर 9.9999, फिर x बराबर 0.9999। क्या करना है, अब हमें घटा देना है, लिखना है घटाने पर। जब घटाने पर लिखोगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 9x बराबर, अब देखो यहाँ पर भी घटाओगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी x का मान हमारा क्या आ जाएगा निकल के 9/9। तो ये जब डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको 1/1 करना होगा। इसीलिए कह रहा था कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका मान कितना आ जाएगा। p/q के रूप में आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 1, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी पर चर्चा करनी थी कि एक्चुअली में हुआ कैसे, यानी 0 जब 9 का 9 से भाग दोगे तो 1 बार ही जाएगा, तो इसी का मान क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी 1/1, यानी p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि p/q के रूप में, p/q के रूप में जब आप व्यक्त करोगे तो लिख सकते हो 1/1। क्लियर है, आपको समझ में आया। यानी 1/1 आप लिख सकते हैं, वैसे तो 1 आता है। तो अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं अगला सवाल, 5वां है, प्रश्न संख्या 5वां है। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। ठीक है ना, यानी हमको 1 का भाग देना है, मतलब 1 में भाग देना है 17 का, और हमें देखना है कि पुनरावृत्ति यानी दोबारा वो संख्या कितने अंकों के बाद आ रही है। ठीक है ना, और इसका हमें विभाजन विधि द्वारा ही क्लियर करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम करके, यानी 1 का डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 17 में। ठीक है, देखो 17 का भाग 1 तो मुझे तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं गया, क्योंकि भाई 17 का 10 में कहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 भी बढ़ाएंगे। अब कितना आ गया, 100 आ गया। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से क्या हो, ज्यादा ना जाए। 117 × 85 होता है, कितना होता है, 85। यानी ये जब हम 85 लिखेंगे तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। फिर हम 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं, तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 7 119। देखते हैं इसको। अब देखो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 150 से ज्यादा ना जाए, तो 17 अट्ठे कितना होता है, 136। तो 17 अट्ठे 136, यानी 8 बार 8 नहीं आता, तो 8 सते 56 गिरी 6 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 5 13। ठीक है, अब इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है, अब ये क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आप फिर बढ़ा लोगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अब फिर भी 36 आया, तो इसको हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये हो गया 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34, फिर 6 आ गया। ठीक है, फिर 0 होगा, तो 17 ते 51 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 51 लिखोगे। फिर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाओगे तो अब 17 ×
17 बचे 85, 17 बचे 85, यानी कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, और फिर 0 करोगे तो फिर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है, 50 आ गया तो फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यानी 17 दूनी 34, कितना बचेगा 16 बचेगा, फिर 0 रखोगे। अब यहाँ से आ नहीं रहा होगा बोर्ड में, तो यहाँ से हम 50 से फिर ऊपर ले लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे 50 से फिर डिवाइड करेंगे, यानी 50 का डिवाइडेशन होगा 17 से, तो फिर से करोगे तो 17 दूनी 34 ऑलरेडी आपने लिख रखा था, 17 दूनी 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो फिर ये कितनी बार जाएगा 17 नहीं है 153, ठीक है, तो यानी 153 जब घटाओगे तो 7 आ जाएगा, यानी फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फिर 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा 17 चौको 68, कितनी बार गया 68, यानी कितना बचा 2 बचा, फिर हो गया 1 बार, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, यानी कितना आ गया 3 आ गया, फिर ये 0 बढ़ाओगे तो फिर 1 ही बार जाएगा, यानी कितना जाएगा 17 आ जाएगा, और फिर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, फिर हम देखते हैं इसको ऊपर ही से, यानी 13 डिवाइडेशन 17 पे, तो इसको फिर 0 बढ़ाओगे आप तो 130 हो गया, अब ये 17 सत्ते कितना होता है 119, यानी कितनी बार गया 7 बार गया, तो 119 आ गया, इसको जब घटाओगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110, 110 यानी 17 छक्का 102, यानी कितना आ जाएगा 102, यानी 8 आएगा और कुछ नहीं आएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब 17 पचे 85 होता है, 17 चौको 68, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 17 चौको 68 आ गया, तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 7 था तो 1 आएगा, फिर 0 आ गया, फिर अभी कितनी बार जाएगा 17 सत्ते 119, ठीक है, कितना आ गया 119, देखो वहीं से स्टार्ट हुए थे, वहीं पर एक हमको क्या लाना था दोबारा 1 लाना था, ठीक है, यानी 1 का हमने भाग दिया था, दोबारा फिर 1 आ गया, ठीक है। अब इनको हमको क्या गिनना था कि अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो अब गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अधिकतम संख्याएं कितनी हैं 16, तो क्या बोला था कि अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो लिखोगे अधिकतम संख्या बराबर 16 हो सकती है, क्लियर है, यानी अधिकतम संख्या कितनी होंगी 16 हो गई। अब आपको समझ में कुछ नहीं था, इस पे सिर्फ डिवाइडेशन था, जब तक हमें डिवाइड करना था तब तक दोबारा 1 ना आए, ठीक है, दोबारा 1 आ गया, हमने क्या कर दिया इसको करना बंद कर दिया, तो आपको ये समझ में आया होगा क्या कह रहा था, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब क्या करना है, इसको भाग देने के बाद अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, ठीक है, तो हमने विभाजन प्रक्रिया की पूरी, जब तक 1 नहीं आया तब तक डिवाइड करते रहे, फिर हमको इसकी विभाजन यानी भाग फल, जो हम एक्चुअली में जो क्या बोल रहा है, जो भाग फल आया है आपके कितने अंकों का है, तो हमने इसको गिना तो कितना आया 16 अंकों का इसका क्या आया भागफल आया, ठीक है। बस क्लास यहाँ तक 5 नंबर तक सवाल को रहने देते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रिय दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बोलें। धन्यवाद, नमस्कार।